सबसे पहला जो आज का छंद है हमारा उल्लाला छंद है। छंद का नाम क्या है, एक बार बोलो पेश से। उल्लाला छंद में, और ये छंद बहुत पूछा जाता है क्योंकि इस छंद के माध्यम से आपका एक और छंद निर्मित होता है। क्योंकि दो छंद इसी से संबंधित है और परीक्षा में ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। उल्लाला छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या रहता है कि पहला और तीसरा जो चरण होगा, दोहा के आधार पर रहता है ये। पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें 15-15 मात्राओं का विधान होता है। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राओं का विधान रहता है। ठीक, अगर आपको छंद का लक्षण अगर मिल जाता है 15 और 13 और कुल मिलाकर 28 मात्राएं, तो आप क्या समझोगे उसे? कौन सा छंद है? ठीक, अब इसको कैसे हम समझते हैं धुन के आधार पर। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका प्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। त्राण का मतलब जानते हो क्या होता है? त्राण का मतलब कोई पता हो तो बताओ। तू सब करती सबका त्राण है, त्राण का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति पालन। आपने सुना होगा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगले में कहता है कि परित्राणाय साधूनां, बोलता है ना, परित्राणाय, त्राण, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ठीक, तो परित्राण, त्राण का मतलब होता है रक्षा। त्राण का मतलब परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, और सज्जनों की रक्षा के लिए। और रक्षा कौन कर रहा है यहाँ पर? हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। त्राण का मतलब होता है रक्षा। त्राण का मतलब क्या होता है? हे मातृभूमि संतान हम क्या है? तुम्हारी, और तू जननी तू प्राण है। अब इसमें आप मात्राएं लगा लीजिए। यहाँ पर हे शरण दायिनी देवी तू, इतने में कितनी होनी चाहिए? 15। देखते हैं जरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और देवी का आपका भी बड़ी हो जाएगी तो बन जाएगा देवी। हे शरण दायिनी देवी तू, अब आ गया सही आपका। करती सबका त्राण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 13। ठीक, तो इस तरह से देवी ना होकर देवी करना। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू। अभी इस छंद को पढ़ाने का कारण क्या था? ये छंद थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन आपने छप्पा छंद का नाम खूब सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? आज सुन ले, तुम्हारे घर आकर को नहीं सुनाना था। अभी क्या है, छप्पा छंद में जो लक्षण रहता है वो क्या रहता है? सीधा सीधा अब यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक ना अपनाकर पूरा पूरा लिखा है। क्या लिखा है? 6 चरण से युक्त। क्योंकि छप्पा छंद देखो ऐसे ही याद रखना, छंद कौन सा है? छप्पा है, और 6 चरण, 6 छप्पा है। छप्पा में कितने चरण है? 6 चरण है। और इसमें नियम क्या बताया?
कहा प्रथम 4 चरण, 6 है ना, तो 6 में पहले 4 चरण कौन है? रोला। इतनी बात अलग कर लो, प्रथम 4 चरण क्या हो जाएंगे? रोला छंद पर आधारित है। और इसके बाद में अंत के 2 चरण उल्लाला। रोला और उल्लाला के मिलने से कौन बनता है? तो हम ये कह सकते हैं कि शिल्प के आधार पर पहले के 4 चरण रोला और बाद के 2 चरण अगर उल्लाला छंद के लक्षण से युक्त हैं तो उस छंद को क्या कहा जाएगा? छप्पा छंद कहा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? रोला हम आपको पूर्व बता चुके हैं, रोला का लक्षण क्या रहता है? 11 और 13, अंत में 2 गुरु या 2 लघु होने चाहिए। और उल्लाला का लक्षण सामने लिखा पड़ा है, 15 और 13, 15 और 13। ठीक, कि वंदन बारंबार करूं मैं वीणा पाणी, दे दो मां वरदान मधुर हो मेरी वाणी। ज्ञान दायिनी मातु ज्ञान का भर दो गागर, मैं हूँ बूंद समान आप करुणा की सागर। निस दिन मैं पूजन करूं करना उर में वास माँ, मांगू कृपा प्रसाद मैं देना नव उल्लास माँ, देना नव उल्लास माँ, दे देना नव उल्लास माँ। तो ये क्या रहेगा आपका? अब ये छप्पा छंद हो गया। क्यों? पहले के 2 चरण मतलब 4 चरण, पहला यहां तक है, दूसरा यहां पर नहीं, पहला यहां, पहला वंदन बारंबार करूं मैं वीणा पाणी, दे दो मां वरदान मधुर हो मेरी। इतने में 2 चरण हो गए। फिर ज्ञान दायिनी मात ज्ञान का भर दो गागर, मैं हूं बूंद समान आप करुणा का। 4 चरण हो गए। अब 4 चरण क्या थे आपके? ठीक, अगले में कहा निस दिन मैं पूजन करूं करना उर में वास माँ, मांगो कृपा प्रसाद मैं देना नव उल्लास माँ। इसमें कौन सा है? हे शरण दायिनी देवी तो करती सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। यही है यहाँ पर, लय उसी की है। बस ये अलग बात है, मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से मुझे कहना होता है मैं उस तरह से कह लेता हूँ, कोई बंधन नहीं है। बस तुमको जानना है, आप जिस दिन गाना सीख जाओगे ना, इसको लय बनाना सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको रटना है केवल। 2 तरीके होते हैं ना, या तो रटन विद्या, 2 पद्धतियां कही जाती हैं, एक तोता पद्धति, सुख पद्धति और एक व्यास पद्धति। आप लोग सुख पद्धति में हो, सुख का मतलब तोता, रटना है, और व्यास क्या है? व्यास समझते हैं। आइए, इतनी बात समझ में आ गई? इन दोनों छंद में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं इन 2 छंद में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कुछ पूछना है आपको? बढ़ जाए आगे, हाँ या ना? ठीक है, तो आगे की चर्चा करते हैं। आगे हमारा छंद कौन सा है? अगला हमारा छंद जो है ये वर्णिक वृत्त घनाक्षरी। सबसे पहले आप इस चीज को जानो कि वर्णिक वृत्त क्या होता है, पहले इसको जानना है। वर्णिक वृत्त का तात्पर्य होता है वर्ण का वृत्त, वृत्त माने होता है घेराव। यहाँ पर वर्णों का घेराव किया गया है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया था वो कैसा अध्ययन किया था पता है? अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन कर रहे थे मात्रा के आधार पर, और अब हम जो छंद का अध्ययन करेंगे वो किस आधार पर करेंगे? वर्ण के आधार पर। मात्रा में हम पहले वर्ण लिखते थे, जैसे हमने कमल लिखा है, पहले इसको समझिएगा। हमने कमल लिखा तो इसमें हम क्या करते थे? मात्राएं लगाते थे ना, तो मात्राओं में लघु 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 तो तीनों लघु हो जाए, तो ये 3 मात्राएं हुई। फिर हमने कहा कमाल, अरे वाह ये तो कमाल हो गया।
तो कमाल में क्या है? लघु गुरु लघु, यही तो हुआ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मात्राएं कितनी हो गई? 4, लेकिन वर्ण कितने हैं? 3। अगर हम कह दें कमाली, तो कमाली में वर्ण, अब यहाँ पर मात्राएं कितनी हो जाएंगी? लेकिन वर्ण कितने रहेंगे? मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि घट रहे हैं वो वर्ण उतने ही हैं और मात्राएं उसके घट और बढ़ रही हैं। तो मात्राएं घटने और बढ़ने के आधार पर हमने अभी छंदों का अध्ययन किया है अब तक, और अब जो छंद आ रहा है वे वर्णिक वृत्त है। वर्णिक वृत्त में केवल वर्णों का कथन होगा। आपको वर्ण गिनने हैं मात्राओं से मतलब ये आसान होता है। ये छंद निर्माण करना सबसे आसान, क्योंकि आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। जिसके पास दिमाग ना हो ज्यादा वो इस छंद का निर्माण करते हैं आराम से। क्यों? केवल वर्ण का विधान रखना है। वर्ण आपके ठीक ठाक बैठ गए तो मजेदार बात, नहीं बैठे तो गंदी बात। आगे से आकर ऊपर से आकर आ जाओ ना। तो अभी क्या होता है, यहाँ हमको केवल, और जितने वीर रस के कवि हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय इसी छंद को मानते हैं। वीर रस का ये प्रिय छंद है, श्रृंगार का प्रिय छंद है। जितने के आपके कवि भूषण ने लिखे हैं कि निक सत्यम्यानते मयूखे प्रलय भानु, कैसे सुनाया था ना आपको पहले, वो इसी छंद में है। इसको क्या कहते हैं? इसके 4 भेद होते हैं, रूप घनाक्षरी, मनहर घनाक्षरी, कृष्ण घनाक्षरी, कपड़ घनाक्षरी, ऐसे करके बहुत से घनाक्षरी के छंद भेद होते हैं। आपको जो परीक्षा में पूछेगा वो कौन सा पूछेगा? मनहर घनाक्षरी। घनाक्षरी में मनहर या मनहरण। मनहर क्यों कहते हैं? मन को हरण कर ले, जो मन का हरण कर ले, जो सुनने में बहुत प्रिय लगे, उसको कहते हैं मनहरण या मनहर। अब इसमें क्या है, जो मनहर घनाक्षरी का लक्षण है वो लक्षण आप दिख रहे हैं, 4 चरण से युक्त, प्रत्येक चरण में 31 वर्णों का विधान, मात्रा नहीं, काहे का विधान? वर्णों का। आप गिनो इसको उंगली पर। कैसे? यति कैसे रहेगी, बस यति का महत्व है। 8 8 8 7 क्या रहेगा? 8 8 8 7 से क्या बनता है? 8 कितनी बार है? 1 और 7 और कुल मिलाकर, जरा सुनिएगा, इसी का लक्षण बोल रहा हूं। बोले 8 8 3 बार और 7 1 बार, 31 अक्षरों का योग है घनाक्षरी। 8 8 3 बार और 7 1 बार, 31 अक्षरों का योग है घनाक्षरी। और 16 पन्ना पर यति, 8 दूनी 7 और 8, बोले 16 पन्ना पर यति। छंद का विधान मान सान, जो बढ़ाए वो सुयोग है घनाक्षरी। और वर्ण 31, आखिरी में कितने आएंगे? बोले वर्ण 31वां सदा रहे गुरु विचार, काव्य का सुहावना प्रयोग है घनाक्षरी। अब आदिकाल से है, आदिकाल से लिखा है सबने ही लगभग, छंद में सरस राज भोग है घनाक्षरी। छंदों में क्या है? ये राजभोग है, इसे खाने में बड़ी आनंद आती है। आओ सुनते हैं इसको कैसे। आपने कई बार सुना होगा, मैं आपको एक छंद सुनाया करता हूँ इसी का, कितनी बचाई, सुना है ना? कितने लोगों ने सुना? लगभग सबने सुना है। तो इसको रहना चाहिए। ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले, तो अगर आपके हृदय तक ये आवाज पहुंच जाए तो एक बार तालियां गड़गड़ाहट से बजाना, बड़ी मजेदार आपको सुनाना। और हर पंक्ति पर एक नई बात है, उसको समझने का प्रयास करना। अब अंत में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल की बात कह दी है तो फिर उसमें आवाज दे देना।
बोले ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाते हैं। वीर रस में खूब कहते हैं इसको। बोले ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाते हैं। और भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ेगा तब प्रेमिका के नैन अविराम शक्ति में समा गए। तो तुमने गलत जगह पर पूरी ताकत लगा दी। मैं यहाँ नहीं चाहता था, गलत जगह में निकल गए। आखिरी पंक्ति चौथी पंक्ति पर देखना कि वो कौन सी बात कह दी है। मेरे साथ सुनो, और बीच में आह और वाह न करना, केवल हाथ बोले जुबान न बोले, ठीक है। फिर से सुनिएगा कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाते हैं। और भावना का रथ प्रेम पथ पर बढ़ेगा तब प्रेमिका के नैन अविराम मिल जाते हैं। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घनश्याम मिल जाते हैं। और भारती की आरती करोगे यदि बार बार एक बार में ही चारों धाम मिल जाते हैं। तो वहाँ पर कहा है कि बागन में कोकिला ने। अच्छा, अब हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं ना, ग्रामीण परिवेश से। गिनना, आप वर्णों को गिनिएगा। ग्रामीण परिवेश की एक पंक्ति दे रहा हूँ, छंद दे रहा हूँ, और ऐसा छंद है जो आपको मन को हर लेगा। अभी गांव में क्या होगा, एक फसल की कटाई होती है, गेहूं, और गेहूं जब पकते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो बिल्कुल सोने जैसे खड़े हो जाते हैं, खनकते हैं, वो आवाज आने लगती है उसमें, है ना, पके गेहूं में। आप वो दृश्य देखिएगा। और माताएं गेहूं काटने जाती है, घर में कोई नहीं रुकता है उस समय पर, घर में छोटे छोटे बच्चे तक आ जाते हैं खेत कटाई के लिए। और खेत कटाई में दृश्य क्या होता है, अगर लगे सजीव वर्णन है तो तालियों से बताना। बोले स्वर्ण सी चमकती खनकती है यत्र तत्र, खलिहानों में कृषक प्राण मुस्काने हैं। किसान देखकर मुस्कुरा जाते हैं उसको कि स्वर्ण सी चमकती खनकती है यत्र तत्र, खलिहानों में कृषक प्राण मुस्काने हैं। अब अवनी नवाए भाल, अवनी माने धरती, अब दराती जिसे काटते हैं गेहूं, अवनी नवाए भाल चूमते दराती न को, मुट्ठिन में भरी स्वर्ण लाख हरसाने हैं। और भाव से विभोर भय घर में रुके ना कोई, फसल कटाई हित सब अकुलाने हैं। और फसल कटाई में बिसारी दियो ललना को, दूध मुहे अम्मा अम्मा टेर बिल्लाने। छोटे बच्चे जो होते ना, उनको मेड़ पर बिठा देती है माताएं, और फसल को काट लेते हैं, पीछे पीछे वो दौड़ते हैं अम्मा अम्मा, और वो काटते हुए आगे। ये दृश्य सच्चाई की नहीं है, ये ऐसा आपने देखा होगा अगर गांव के रहने वाले होंगे। इसी पर मैंने एक छंद लिखा था सरस्वती जी की वंदना के लिए, शायद कहीं पर यहाँ पर इधर तस्वीर टंगी है। सरस्वती जी की वंदना कह रहा हूं मैं, सुनिएगा। और वंदना के भाव देखिएगा, कितने पवित्र भाव से उसको बुलाया गया है कि माता तेरे पद के हुए हैं अनुरागी हम, शीश को झुका के तेरी ओर ही निहारा है। कभी किसी और नहीं देखता, केवल एक ही वंदना करता है, किसकी, वीणा पाणी की, कि माता तेरे पद के हुए हैं अनुरागी हम, शीश को झुका के तेरी ओर ही निहारा है। और पत्र पुष्प व पराग सेवा में गुलाल नहीं, तेरे इस लाल की ये आंसुओं की धारा है। कविता की कांति बन कवियों के कंठ जाके, काव्य पाठ में तू बन जाती माँ सहारा है। और लेखनी कला का पुंज पावन प्रसारने को, तेरे इस लाडले से पुत्र ने पुकारा है, तेरे इस लाडले से पुत्र ने पुकारा है। और जब बारिश का मौसम होता है, बरसात आती है,
बरसात जब आती है तो उस समय पर मौसम क्या होता है, पेड़ों की स्थिति क्या होती है, जरा वो देखिएगा कि बागन में कोकिला ने गाया है तराना स्नेह, सुन के मयूर मन नाचते छबीले हैं, और आम अमरूद बेल कटहल भारी भारी, बड़हर जामुन खजूर जो रसीले हैं। अब दादूर की टर्रा सुन, मैडम कैसे बोलते हैं, टर्रटो बोलते हैं नहीं। दादूर की टर्रा सुन, पपिया की प्यो प्यो, विद्युत तड़ाका बीच रगते सुरीले हैं, और गगन से इंद्रधनु छोड़ता है बूंद बाण, सरस पिया से आज पात पात गीले हैं। अब इसमें अब जरा आप वो गिन लीजिए क्या क्या है वर्णों को, वर्ण ऐसे गिन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बागन में कोकिला ने गाया है तराना स्नेह, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। आधा वर्ण नहीं गिना जाता है, आधे को छोड़ दिया जाता है, तो हो गए 8 दूनी 16 हो गए ना। होने कितना चाहिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गए। वर्ण कम ज्यादा हुए कि आपकी लय बिगड़ जाएगी। ठीक, गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 गड़बड़ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बड़हर जामुन खजूर जो रसीले हैं। हाँ अब सही आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 8 8 7 का सुयोग है घनाक्षरी। ठीक, अब इसको आपका कितनी बचाई वाला भी बोल रहे हैं? इसको गाने के तरीके अलग अलग रहते हैं, सब जितनी भी बार आप कहोगे हम उतनी बार इसको कह सकते हैं। जैसे कि कितनी बचाई, गिनते रहना, गिनोगे कि नहीं गिनोगे, गिनते रहना तब तो ठीक है। कितनी बचाई पर बच नहीं पाई सखी, सावर चलो न अंग अंग को भिगो गया, जाने कब जाने कहा किधर से आया सखी, देखो देखो जब तक जाने कहाँ खो गया, लाल से भिगोया ना गुलाल से भिगोया सखी, सावरा सलोना से हम रंग में भिगो गया, और रंग वो उतारने नहाई जाके यमुना में, रंग नहीं छूटा जल श्याम रंग हो गया। तो प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी, और जाएगा यशोदा जी का ललना नहाने को, तो यमुना का खुद ही मैं जागते ये सोचा था यही सपनों में, नंद जी के घर की मैं रानी बन जाऊंगी, और किसी को पता था ये कन्हैया ऐसे छोड़ देगा रानी की जगह मैं कहानी। तुम जैसे सुनना चाहते थे वैसा हमने सुनाया नहीं है, ये बात हमें मालूम है, क्योंकि गला बहुत दर्द करने लगा था, काफी देर से बोल रहा था मैं। अब हम इसके बाद में आते हैं सवैया छंद, बहुत प्यारा छंद है, इसकी चर्चा हम आप लोग कुछ करेंगे। हाँ, अगला जो छंद है हमारा सवैया छंद है। सवैया छंद की महानता मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण का कभी नाम सुना है आपने भूल से भी सुना है? भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया था अर्जुन को, क्या आपको पता है वो उपदेश का नाम क्या है? भगवत गीता का नाम कभी नहीं सुने हो? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद को पता है क्या कहते हैं? अर्जुन को बताते हैं कि मैं क्या हूँ। तो उस समय पर दो बातें उन्होंने व्याकरण से और साहित्य से उठाई थी, क्या पता है?
उन्होंने कहा था कि छंदों में मैं मत्त गयंद हूं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि छंद में मैं कौन हूं, छंदों में मुझे तो मत्त गयंद के अंतर्गत देखो, और समास में मैं द्वंद्व हूं। खुद को समास के अंतर्गत द्वंद्व और छंद के अंतर्गत मत्त गयंद बताया है। किसने? तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी आता है, खूब आता है, ठीक। और इसको बोलने का, कहने का ढंग बहुत ही निराला है, बहुत प्यारा सा छंद है ये। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सवैया किसे कहते हैं। पहली बात हमारी है सवैया की। सवैया जो छंद है ये गण पर आधारित छंद है। किस पर आधारित छंद है? इससे ठीक पहले हमने किस पर आधारित छंद पढ़ा था? वर्ण पर, हाँ या ना? वर्ण से ठीक पहले हमने किस पर छंद पढ़ा था? मात्रा पर। और ये मात्रा और वर्ण दोनों का मणिकांचन संयोग है। ये वर्ण पर भी आधारित है और मात्रा, इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सबसे कठिन होता है लिखना। इसमें वर्ण का भी ध्यान रखना है और मात्रा का भी ध्यान रखना है। वर्ण और मात्रा से मिलाकर बनते हैं गणों की संख्या है। सूत्र इसका, अब आप बताओ सूत्र क्या है इसका? तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें। हाँ, और क्या है? ऐसे नहीं, आप बताओ मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ, पीछे से मुड़कर देखने लगे, बस वही। हाँ, कोई बात नहीं, पड़ोसी से पूछो, तुम्हें पता है? नहीं पता? पता है तो बोलो क्या है छंद? ये माता राजवंश, आप याद रखना क्या है। अब हमें तुमसे पूछना है, इसमें यहां से यहां तक 8 हो गए। अगला नवा वर्ण है ला। इस ला का मतलब क्या है? अगला वर्ण है ग। गा का मतलब क्या है? या का मतलब? रा का मतलब? ता का मतलब? अब एक बात और पूछना चाहता हूं तुमको जानने के लिए। हमें बनाना है मगड़। मान लीजिए हमें मगड़ बनाना है, तो मगड़ बनाने के लिए, ए भैया नीली शर्ट, आप बताओ मगड़ बनाना है क्या करें? बाकी और कोई मत बोलिएगा, मगड़ बनाना है क्या करें हम? है? तीनों लघु कर दे। बहुत बढ़िया, तीनों लघु कर दिए। मा ता रा, तीनों लघु कर दिए। इनका कहना तीनों लघु। अच्छा, इनसे पीछे वाले क्या करना चाहिए? अच्छा, वो तो और पीछे वाले ने बता दिया। बीच वाले का कह रहे हो? तीनों गुरु करना है? क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं। तीनों गुरु हैं, क्योंकि माँ ता रा तीनों हमें बनाना है। क्या बोले? अब हमने ये जान लिया कैसे बनाना होता। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं नियम पूरा। बस यहाँ पर ये देखना चाहता था कि हमारे चावल पके कितने हैं, अभी आधे कच्चे रह गए हैं। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि आधार किस क्या रहेगा? गण का। अब यहाँ पर कहा है 23 वर्ण। वर्ण कितने होंगे? 23 होंगे। और प्रत्येक, अब ये किस पर आधारित है? गण पर। तो ऐसे ही जरा बता दो मुझे कितने गण होने चाहिए इसमें? गण कितने होने चाहिए बताओ? 3 के गण होंगे कितने? 8 तिया 24। इसका मतलब 8 से कम नहीं। 7 तिया 21। इसका मतलब 7 गण होंगे। गण कितने होंगे? 7। और 2 और है अंत में, कौन है अभी पता नहीं। कौन है ये? जरा इधर देखो, छाई हाई दाई आई। छाई हाई दाई आई, ये दाई आई गई।
तो इसमें अंत में क्या है? दो गुरु है, अंत में दो। अब इसमें हम जरा मात्राएं लगा ले। आज हम पहले उल्टा क्रम चल रहा है क्योंकि तुमको समझाना मुझे है, उल्टा क्रम से चल रहा हूं, समझाना है तुमको। हमने कहा शोभति मंचन की अवली गज दंतम की छवि उज्ज्वल छाई। ठीक, हमने कहा शोभति मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 यहाँ आ गया मामला सही। और अंत में दो। जरा ये देखो क्या सब चीजें सही समानांतर चल रही? गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, यही क्रम है। यही क्रम हर पंक्ति में होगा, किसी में गड़बड़ नहीं हो सकती। यही खास बात है इसकी। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि छंदों में मैं मत गयंद हूं, धार कोर सब बराबर करता। ठीक, कतई सब बराबर निकलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ हो जाए वो भगवान कहाँ, ईश्वर में कभी गड़बड़। अब ये हमें ये जानना है गढ़ के आधार पर ये गढ़ कौन सा है, बड़ी आफत। तो हमने कहा गढ़ लगाओ इधर, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु। क्या ऐसा कहीं पर है? ये आया गुरु लघु लघु भागड़ 7 भानस 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 गागा। गागा नहीं तो का लाला करिए, लघु नहीं, अंत में क्या है? गुरु गुरु गागा। ये इसकी लय है। क्या लय है? भानस 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 गागा। शोभति मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई। इस मनवा सुधाम सुधारी सुधाधर मंडल मंडी जो नाई। तमहि केशव दास विराजत राजकुमार सब सुखदाई। देवन सौजनु देव सभा शुभ सिया स्वयंवर देखने आई। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब पता क्या है? आपको एक बात और बता दूं, ये कोई जान पा रहा है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? और परीक्षा में इसको पूछा जाता है, ये पंक्तियां कहाँ से उठाई गई हैं? पता है? रामचंद्रिका। कैसे जान गए तुम? अच्छा, तामहि केशवदास विराजत राजकुमार सभै सुखदाई। बहुत बढ़िया पहचाना केशवदास को। ये केशव की पंक्तियां हैं, रामचंद्रिका से ली गई हैं। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और विज्ञान गीता, रतन भावनी, और भी जहांगीर जसचंद्रिका। जो रामचंद्रिका ये है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये लिख लेना, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पूछा गया था, छंदों का अजायब घर किस पुस्तक को कहते हैं? रामचंद्रिका को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, क्योंकि केशव बहुत कठिन लिखते थे। इन्होंने एक लिखा है दोहा, कहा जाता है कवि को देनन चाहे विदाई, पूछाई केशव की कविताई। 1 2 ऐसे दोहा हैं जिनको तो पता लगाना ही बड़ा मुश्किल, अपने आप तक भूल जाओ। गागी गोगी गोग गज जाजी जूजी जोही तुरूरे रूरे रे रुरा रू हा हा हू हो। ऐसे लिखते थे ये बहुत सारे लिखा है। फिर भी बोले के शोभती मंचन की अवली गज दंत माई छवि उज्ज्वल छाई। सुशोभित हो रही है मंच की अवली, अवली माने पंक्तियां, और ऐसे सुशोभित हो रही कैसे? इस
जैसे गज दंतमयी, हाथी के दांतों को काट काट कर उन पंक्तियों को बनाया गया हो जिस पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण बैठे हैं। वो पंक्तियां काहे की बनी है? हाथी के दांत से सुंदर बनी हुई हैं। जनक की सभा में जब गए हैं सीता के स्वयंवर में, और पहली बार जो कि जनकपुरी में गए भी हैं, बोले ईशमन वसुधाम सुधारी, ऐसा लगता है कि चंद्रमा स्वयं धरती पर उतरा हो, चंद्रमा धरती, और सुधाधर मंडल मंडी जो नहीं, और चारों तरफ उसके हाथी के दांत लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि मंडित कर दी गई है जुधाई को, मतलब चंद्रमा की खूबसूरती का वर्णन। फिर कहा तामा ही केशव दास विराजते, केशवदास अर्थात कृष्ण वो राम और लक्ष्मण उसमें विराजत, राजकुमार सब सुखदाई, वो बहुत ही सुंदर राजकुमार है, इतने सुंदर राजकुमार हैं जैसे सीता को पता चलता है कि अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं, रहा नहीं जाता है सीता से, और वो दौड़ कर आती है क्या देखने के लिए? देवन सुजनु देव सभा, देवताओं की भी जो देव सभा थी, सुबह सिया स्वयंवर, स्वयं वर, अपना वर स्वयं देखना, देख देख कैसे लगे। ठीक, तो ये कौन सा छंद रहेगा इसमें? मत्त गयन। इसको आप चाहे जैसे पढ़ लो, कई लय रहती हैं, आप तोड़ तोड़ कर पढ़ो, जोड़ कर पढ़ो, यही आपका है वो जो हमने आपको बताया था ना, अरे कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है, क्या है? राधे श्याम की ज्योति जलाओ अलौकिक, यही है। ठीक, तो इसकी लय बहुत प्यारी प्यारी रहती है, अलग अलग रहती है। आपका है कि दूरी भरे अति शोभित श्याम ज्योतसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलती खाती फिरती आंगन पग पंजनी बाजती पीरी का चोटी, बाछावी को रस खान बिलो कति वारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी। तो इस तरह से ये आपका छंद। अब इसको अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हो तो वही शोभति मंचन की अवली गज दंत माई छवि उज्ज्वल छाई, ईस मानव वसुधाम सुधाई। ये उनके लिए जिसके सांसें फूलती हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। शोभति मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईस मानव वसुधाम सुधा सुधाधर मंडल मंडी जुनाई, तामही केशव दास विराजत राज कुमार सभय सुखदाई, देवन सजनो देव सभा शुभ सिया स्वयंवर देखने आई। को बहुत तरह से पढ़ा जाता है। आओ आगे पढ़ते हैं, तुम कलेजा निकाल दोगे यहीं पर। एक और है, यद्यपि अब एक बात और बता दूं, सवैया के लगभग 16 भेद होते हैं। कितने? 16। ये पहला भेद बताया है जहां पर 23 वर्ण 7 भगण अंत में 2 तो बनता है मत्त गयंद। अगर इनमें आपने कुछ घटा बढ़ा दिया तो उसी के आधार पर आपके, देखो एक चीज याद रखना, सवैया का नाम बदलेगा, उसका लक्षण बदल जाएगा। वर्ण बदल सकते हैं, गण बदल सकते हैं, विधान बदल सकता है। एक बात याद रखना, अगर 6 से अधिक मतलब 6 से 8 गण अगर मिले, सवैया समझ लेना। एक जैसे अगर गण मिल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे अगर गण मिले, 6 से ज्यादा हो मतलब 6 या 6 से अधिक हो, कम ना हो, और 8 तक हो, 8 से भी ज्यादा ना हो। 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर बदल जाएगा मामला। अगर ऐसा है तो आपके सवैया छंद रहेगा, ठीक रहेगा। अब देखते हैं, यहाँ बदल गया, यहाँ 23 थे और यहाँ कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? भगण यहाँ पर भी है, लेकिन अंत में क्या कर दिया? गुरु एक ही रखा, एक गुरु घटा दिया, मदिरा सवैया बन गया। कौन सा सवैया? मदिरा माने होता है
मादक पदार्थ, नशा, इसको जब ढंग से पढ़ा जाए, ठीक, कहा है अब तो बड़ा बेकार हो गया। याद पिया तुमको करके बरसी अखियां इस सावन में। जब सावन आया तो क्या हुआ? नायिका नायक को याद करके, क्यों? नायक गया है परदेश, वहां कमाने गया है ना, वहां उधर से आएगा तो झुमका लाएगा, तो इसलिए भेज दिया कि जाओ मरो जाए, कमाई के लिए ये। लेकिन ठीक, लेकिन जब कभी भी ऐसी बात होती है, घर में कोई उत्सव होता है या ऐसा दृश्य बनता है, ऐसा वातावरण बनता है, ऐसा मधुर बेला आती है, तब कभी कभी नायिका को नायक की याद आती है, कभी कभी, हमेशा ना आए। याद पिया तुमको करके बरसी आखियां इस सावन में, यो लगता बिजली कड़की अपने मन के इस आंगन में। नाच रही जल बूंद टपा टप मोहक कर ताल पिया, भीग रहा तन बारिश है पर प्यास भरी कितनी मन में। बरसात हो रही है लेकिन प्यास उतनी ज्यादा बढ़ रही है जितनी ज्यादा। अच्छा, बारिश हो रही है और प्यास बढ़ रही है, फिर भी इसमें अलंकार कौन सा रहेगा? कारण होते हुए भी कार्य ना हो पाना, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। भीगने से एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आ गया। धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम् आर्द्राणि मेघो दक्षशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति। इसका तात्पर्य है धन्यानि तेषां खलु जीवितानि। खलु माने होता है व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। उस सज्जन व्यक्ति के भाग्य की कोई सराहना नहीं कर सकता है। कौन सा सज्जन व्यक्ति? ये आपका रत्नावली नाटिका एक है, उसमें इस श्लोक को कहा गया है नायिका का वर्णन करते हुए। नायिका यही दृश्य है, वो बारिश में भीगी है नायिका, और वहां पर वर्णन किया है कवि ने। रत्नावली नाटिका किसने लिखी है पता है? रत्नावली नाटिका के लेखक कौन है? मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय पर। तो उन्होंने लिखा है कि धन्यानि तेषां खलु जीवितानि। धन्य है उस व्यक्ति, उस महापुरुष, उस भाग्यशाली व्यक्ति का सौभाग्य। धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनी नाम गृहमागतानां, जिसके घर में उसके आज्ञा का पालन करने वाली एक अनुकरणी और सुंदर स्त्री है। और आर्द्राणि में गोदक शीतलानी, उसमें भी सर्दी का मौसम और वो भीगी हुई है। आगे का हम बताएंगे नहीं, ठीक। तो इस तरह से अब क्या यही बात यहाँ पर वर्णित की गई कि वो क्या है,